का स्वागत है स्टॉक चार्ट नॉलेज पर। और आज हम बात करने वाले हैं निफ्टी के 12 अगस्त 2026 वेडनेसडे, यानी कल मार्केट क्या कर सकता है। कल निफ्टी का प्राइस चार्ट को देखते हुए क्या लग रहा है, क्या क्या चांसेस प्राइस में देखने को मिल रहे हैं, उसको समझेंगे। तो आगे चलते हैं, उससे पहले चैनल को फॉलो कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कल आपको मैंने क्या बताने की कोशिश की थी, आज प्राइस ने क्या किया है। तो कल मैं आपको बता रहा था कि प्राइस जो है यहाँ से जो लेवल कल क्लोजिंग हुई थी, यहाँ से लगभग प्राइस जो है यहाँ से अपने 24,660 के आसपास तक जाने के लिए तैयार हो सकता है। और उसके बाद जो है प्राइस में गिरावट यहाँ से आ सकती है, आने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस बना हुआ है। लेकिन प्राइस आना नीचे है, ये आपको मैंने क्लियरली बताया था। हाँ, हालांकि जो फर्स्ट टाइम था उसमें प्राइस ऊपर जाने के बजाय डायरेक्टली ही प्राइस ने बेरिश सिग्नल नीचे की तरफ दिया, और डायरेक्टली जहाँ ओपनिंग हुई थी प्राइस की, वहीं से गिरावट स्टार्ट कर दी और प्राइस नीचे की तरफ आया। लेकिन आपको मैंने बताया था क्लियरली कि ट्यूसडे के दिन प्राइस में गिरावट आएगी और ये हमें देखने को मिलेगी। तो आज प्राइस ने वैसा ही किया है। और अब आगे चलते हैं कि कल क्या हो सकता है, क्या क्या होने की संभावना है। क्या ये गिरावट यहाँ क्लियर ख़त्म हो चुकी है या अभी बाकी है गिरावट, उसको समझेंगे। चलिए चलते हैं चार्ट पर। तो मैं आपके सामने ले रहा हूँ 15 मिनट का चार्ट, और 15 मिनट के चार्ट पर हम समझने की कोशिश करेंगे कि प्राइस का बिहेवियर क्या है। तो यहाँ 15 मिनट के चार्ट को अगर देखोगे तो यहाँ आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस में एक गिरावट हमें यहाँ देखने को मिली है, और उसके बाद जो है प्राइस हमें काफ़ी टाइम तक यहाँ कंसोलिडेट हुआ। कंसोलिडेट होने के बाद प्राइस जो है यहाँ एक जोन बनाया प्राइस ने 300-400 पॉइंट का, जिसमें प्राइस काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा, और उसके बाद फाइनली आज प्राइस ने यहाँ ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। अब ये ब्रेकडाउन सक्सेस होगा या फेक ब्रेकडाउन है, उसको समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ आप देखोगे तो प्राइस ने, मैंने आपको बताया था कि प्राइस अगर यहाँ से गिरेगा कहीं से, यहाँ कहीं ना कहीं से, और फिर प्राइस में जो है यहाँ तक की गिरावट पॉसिबल है फर्स्ट टाइम तक, मतलब यहाँ तक की गिरावट हमें देखने को मिलेगी। लेकिन आपको जो है जैसे ही गैप के पास में आना प्राइस स्टार्ट करे, वहाँ आपको अपना प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए एक बार के लिए, क्योंकि यहाँ प्राइस बाउंस कर सकता है, ये आपको मैंने बताया था। और आज प्राइस जो है, प्राइस ने ये वाला लेवल जो है इसको बिल्कुल सपोर्ट बनाया है। आप देखोगे तो ये जो 24,430 का एरिया जो है, इसको ही प्राइस ने आज सपोर्ट भी बनाया है। इसका प्राइस सपोर्ट लेता नज़र आ रहा है यहाँ काफ़ी टाइम तक, यहाँ जाकर लास्ट टाइम पर साइडवेज हो गया बिल्कुल, जैसे ऐसा लग रहा है जैसे वॉल्यूम बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी हो। और अब क्या लगता है, अब यहाँ इसको देख के लग रहा है कि प्राइस ऊपर जा सकता है। तो देखिए ऊपर जाने की बात करें तो 24,520 का जो एरिया है, 24,520, ये एरिया यहाँ फिर से रेजिस्टेंस बना हुआ है, क्योंकि यहाँ आप देखोगे तो ये जगह जो है यहाँ बार बार प्राइस जो है यहाँ सपोर्ट लेता नज़र आया था। तो अब अगर हम इसके नीचे आ चुके हैं तो प्राइस का ये सपोर्ट वाला एरिया ही अपना रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है, ठीक है। तो 24,525 का 24,530 का जो एरिया है, ये अपने लिए रेजिस्टेंस है, और जब तक इसके नीचे हैं अभी तक नीचे के लेवल्स आने बाकी हो सकते हैं। तो एक चांस तो हो सकता है कि हम ऊपर जाएं और 24,520 का एरिया टच करें और उसके बाद गिरावट फिर से स्टार्ट हो जाए, और एक चांस ये है कि हम डायरेक्टली यहाँ से गिरना स्टार्ट करें, ठीक है। अब नीचे की बात करें कि नीचे नीचे की तरफ कहाँ तक गिर सकता है प्राइस, क्या क्या चांसेस हैं, कितना लेवल आ सकता है गिरने पर। तो कल के दिन अगर बात करें 24,325-30 तक का एरिया जो है यहाँ, 24,330 तक का एरिया, यहाँ तक प्राइस आ सकता है, और यहाँ तक हमें शार्पली गिरावट देखने को मिल सकती है। मैं इसको बार क्लियर करता हूँ ताकि आपको अच्छे से इसको समझ में आए। 24,530 का आप इसको ध्यान में रखिए कि प्राइस अगर 24, यहाँ से 24,530 का 24,320 के आसपास का जो एरिया है, सॉरी 24,320 का जो एरिया है यहाँ, इसके आसपास प्राइस आ सकता है। और यहाँ आने के बाद फिर प्राइस में हो सकता है कि हमें बाउंस मिले, या फिर से प्राइस जो है यहाँ इस एरिया में 500 320 का जो एरिया है इसमें साइडवेज जोन बनाएगा, ठीक है। या फिर शार्पली यहाँ हमें एक बाउंस देखने को मिलेगा, दोनों में से एक चीज़ होगी। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं वो फिर से हमें माहौल एक बार देखने को मिल सकता है, और उसके बाद जो भी होगा आगे उसको समझेंगे। तो आपको इतना ही ध्यान रखना है, अगर प्राइस इसको ब्रेक करता है, ये 24,500 24,400 24,370 का जो जगह है जहाँ गैप बना हुआ है, उस गैप को फिल करेगा, और उस गैप को फिल करने के बाद अगर डायरेक्टली प्राइस 20-30 पॉइंट नीचे जाता है तो उस पर बिलीव नहीं करना है, और वहाँ अपना प्रॉफिट बुक करो और करके आराम से निकल जाओ। वहाँ आपको बाउंस मिलेगा, उस बाउंस में आपको जगह बनानी चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से दो ट्रेड करने के लिए बन सकते हैं
कि यहाँ अगर आकर प्राइस नीचे गिरता है तो एक ट्रेड बन सकता है, और डायरेक्टली अगर प्राइस आता है तो हम इस जगह को स्टॉप लॉस रखकर और फिर नीचे की तरफ अपना जगह बना सकते हैं। और तीसरा, जब प्राइस ये गैप फिल करता है तो यहाँ से हमें बाउंस मिलेगा, तो इस बाउंस में भी अपनी जगह हम बना सकते हैं। तो इस तरह से हमें कल के दिन प्राइस देखने को मिल सकता है। आपको जानकारी पसंद आती है, चैनल को फॉलो करिए, वीडियो को लाइक करिए। धन्यवाद।